सर हुआ ये था कि कुछ दिन पहले हज़ारा केपी के ये गढ़ी बिबुला के इलाके के एक नातखान इब्रार कादरी साहब का इंतकाल हमारे मुजफ्फराबाद में हुआ था। आज के इस मालूमाती व्लॉग को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ढेरों की तादाद में जो अदर व्लॉग्स इस चैनल पे अपलोडेड हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। तो लीजिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम मुजफ्फराबाद वालों ने बड़े एजाज के साथ उनका जनाजा दफन किया, इधर ही अपने पास, हमने जनाजा उधर जाने नहीं दिया। तो हम दूसरे दिन उनके घर फातह खानी के लिए जा रहे थे। मेरे साथ मेरे घर की 4 खवातीन थी, एक बच्ची थी। तो जैसे ही हम आज़ाद कश्मीर की जो चेक पोस्ट को हमने क्रॉस की तो आगे ये खड़े थे, इन्होंने एकदम से गाड़ी को रोका। तो मैं नीचे उतरा, इनको मैंने गाड़ी की कॉपी भी चेक करवाई, शनाख्ती कार्ड भी चेक करवाया और इनको मैंने कहा जी कि लाइसेंस की मेरे पास तस्वीर है, हमारे आज़ाद कश्मीर में हमारे जो कॉपी वाले लाइसेंस है वो कैंसिल हो गए और मेरा स्मार्ट कार्ड मुझे भी मिलने वाला है, मिला नहीं है। तो उस बंदे ने मुझे एकदम कहा, उनकी अपनी ज़बान में उसने कहा जी तकरीराना करते 5000 रुपया दे। हमारी ये वीडियो जारी है, आप बिल्कुल हमारे साथ रहें, एंड तक देखें। मैंने इसको 5000 रुपया किस चीज़ का दूं, मैं आपका मेहमान आया हूँ और अपने घर में आया हूँ, मैं ये तो मेरे अजीज हैं और ये जो मातम हुआ है कल परसों आप के बंदे का, उसके घर हम फातह खानी के लिए आए। तो मुझे कहता है कि एक तो आप कश्मीरी तकरीरें बहुत करते हो और इस तकरीरों से बिजली का बिल माफ हो सकता है, 8000 रुपये का हो सकता है, लेकिन चालान में कमी नहीं होगी। मैंने कहा यार आप बात ही बड़ी बदतमीजी वाली कर रहे हो, आप सिपाही हो, मैं आपके अफसर से बात करता हूँ। मैं इनके अफसर के पास चला गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो अभी तक जारी है, एंड तक साथ दें हमारा। नईम तनोली है, वो हाईवे का सार्जेंट है मेरे हाल में। उनको मैंने जाके कंप्लेन की कि सर ये मुझे कहता है कि तुम कश्मीरियों का चालान 10,000 करेंगे। मैंने उसके साथ में बात ही कर रहा था तो पीछे से वो आया, उसने 3-4 सिपाही रखे और मुझे उठा के गाड़ी में फेंक दिया। उससे पहले उन्होंने मुझसे 1020 रुपये चालान की फीस ले ली, मैंने दे दी। वहां पर और बंदे भी खड़े थे, उन्होंने कहा जी हमारा 5-5 हजार का चालान हुआ, हम भी कश्मीरी हैं, मुजफ्फराबाद के। तो मैंने उस अफसर को कहा सर ये आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, हम ये जो लोग यहाँ से जाएंगे उधर जाके बताएंगे कि हम मेहमान गए थे या मरीज लेकर एबटाबाद गए थे, सब्जी लेने के लिए मंसेरा गए थे, वापसी पर हमें 5000 का चालान हो गया। तो हमें तो उससे अच्छा था मुजफ्फराबाद में चेकअप करवा लेते, किराया भी बच जाता, चालान भी बच जाता। वीडियो अभी तक जारी है, बिल्कुल साथ रहें हमारे, एंड तक देखें। मैं उसके साथ बात कर ही रहा था अफसर के साथ, के पीछे से उन्होंने मुझे आके घसीटने की कोशिश की, उठा के मुझे मोबाइल में डाल रहे थे कि ये कश्मीरी तकरीरें बहुत करते हैं। तो मेरी सिस्टर जो थी वो साथ, वो बाहर निकली, उन्होंने कहा ये आप गैर इंसानी रवैया हमारे साथ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, हम अकेली खवातीन है, आप मर्द को ले जा रहे हैं तो हम किधर जाएंगी। तो उस बार उसने मेरी बहन को थप्पड़ मार दिया, ये जो तलहा मोहम्मद नाम है इसका। तो उसके बाद वीडियो अभी तक जारी है, बिल्कुल एंड तक आप साथ दें हमारा। मैंने वहां पर आवाज लगाई केपीके वालों को कि यार आप लोग बड़े गैरतमंद हैं, केपीके वाले, आप मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं, आप मेहमानों के सर पर टोपियां, ताज, उनको आप पगड़ियां पहनाते हैं और खवातीन के सरों पर आप चादर डालते हैं। हम भी आपके मेहमान आए थे, उन्होंने हमारी बच्ची को थप्पड़ मार दिया। अल्लाह खुश रखे वो सारे हजारा वालों को, वो जो गड़ी बिबुला के दाएं बाएं केपीके के दूध में था, मैं वो सब आ गए। उन्होंने हमारी खवातीन को सड़क से उठा के गाड़ी में बिठाया, अपने घर ले गए और सड़क उन्होंने खुद बंद की। उन्हीं का झिरगा आया, उन्हीं के मज़ीन आए। मैंने उनको सवाल किया कि अगर आपकी बेटी को कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी हम गोली मार देंगे। मैंने कहा सर मैं गोली तो नहीं मार सकता, मैं तो आपका मेहमान हूँ, आप बताएं क्या करना चाहिए। तो वो उधर ही उनका एक बंदा था, उसने कहा जी इसको जूतियां मारी जाएंगी और सरेआम मारी जाएंगी। रात को 9 बजे तक यही जिरगा लगा रहा। पुलिस ये कहती रही हमें कि सड़क पर जूतियां ना मारें, वहां मुश्तैल है किसी घर के अंदर करें। वो घर के अंदर उसको लेके आए और वहां पर जो जिरगे का फैसला था, जो हमारी उनकी केपीके के आला अफसरान, मैं उन सब के लिए दुआ गऊँ कि जो उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, पुलिस के अफसरान ने या जो उनकी इंतजामिया ने, उन्होंने वो वीडियो देखी। उसके बाद उन्होंने उधर जो जिरगा मैनेज किया, उसमें मैंने उनको फिर एक ऑफर दी। मैंने कहा अगर ये बंदा मेरी बहन के पास बैठ के हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है, हम इसको जूती भी नहीं मारते, हम इसको फीस बिल्ला माफ कर देंगे। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि एक एसपी साहब है, उनके कोई अफसर है, वो उसको पकड़ पकड़ के आगे कर रहे हैं कि माजत कर। वो बोले मेरी बहन है, मेरी बहन है, उससे माफी नहीं मांगी। जिस पर मेरी बहन, जो जिसके चेहरे पर उन आला अफसरान ने थप्पड़ का निशान देखा है, अगर वो मेरी वीडियो देखें और वो हल्फन कह सकते हैं कि हमने जाकर इस बच्ची को देखा। और पूरी कमेटी उठकर गई है, जो उन्होंने जिरगा कमेटी बनाई थी, वो 2-4 हजार लोगों में से। उस कमेटी ने जब बच्ची को देखा और एक अफसर है वो रोने लगे, उन्होंने कहा मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था तो मैं गोली मार देता। तो बहरहाल वो जो हुआ, उसके बाद हमें उन्होंने कहा जी आप रिटन एप्लीकेशन दें। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाता, उसकी रोजी रोटी का मामला है, महकमा जाने वो जाने। मुझे पता है कि कोई 353 का कोई मुझे किसी ने मैसेज किया था कि अगर कोई बावर्दी बंदा किसी को मारेगा तो उसको सजा हो सकती है, वो नौकरी से फारग होगा, जुर्माना हो सकता है। मैं ऐसे किसी चक्कर में भी नहीं आया। मैं एक ही बात मेरी थी, जो केपीके वालों ने फैसला किया था कि
थप्पड़ का बदला जूती से दिया जाएगा या गोली से दिया जाएगा। तो गोलियां तो मैं उसको नहीं मार सकता, हमारी उनकी कोई है ही नहीं। हमारी जमीनें एक हैं, हमारा रहन सहन का तरीका, हमारी जुबान एक है और हमारे साथ बड़ा प्यार करते हैं केपीके वाले। ये कोई ऐसे लोग पैदा हो गए जो ये चाहते हैं कि हमें तकसीम किया जाए। मैं इस पर हैरान हूं। हमारी पुलिस को भी ये चाहिए कि जो उनकी गाड़ियां आती हैं उनका वो ख्याल करे, और उनकी पुलिस को भी चाहिए कि हम उनके मेहमान हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, वो बड़ा भाई है हमारा। बड़े भाई के जो है ना वो बड़े एहसानात होते हैं छोटे भाइयों पर। और अगर हम शरा गए तो शरा के अगर दो चार कतरे जिस्म में चले जाएं तो उनको कबूल करने चाहिए। वो हमें इस तरह हमारे दिलों में नफरत न पैदा करें। जब हम वापस आते हैं तो हम यहाँ पे आके हम लोगों को बताते हैं कि हम अपने पाकिस्तान में, अपने गड़ी बुला में हम गए थे, वहां पर हमारे साथ ये सलूक हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल अमीन गंडापुर साहब का भी, तो उन्होंने फौरी एक्शन करते हुए उसको सस्पेंड किया। अब वो जो एक नई उन्होंने कहानी चलाई है, वो झूठ बोल रहा है कि मुझे यूनिफॉर्म में मारा गया। वो आप वीडियो देख सकते हैं, वो यूनिफॉर्म में नहीं था। और वो ये भी कहता है मैंने थप्पड़ नहीं मारा। वो जो है कोई मेरे भाई है साले मोहम्मद खान, मुझे अफसोस है जिरगे में वो खुद थे, उनने खुद कहा इसको जूतियां मारनी है। और वीडियो में मैं देख रहा हूँ मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, और केपीके के उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ कश्मीर की बेटी को पाकिस्तान की बेटी का कहा कि हमारी बेटी है। ये बेटियां सबकी साझी होती हैं। इस्लाम में तो कफार के बच्चों और खवातीन को भी जंग में मारने से मना किया गया है। हमने कौन सी जंग करनी थी उस भाई के साथ? ये मामला हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है। तो मैं उन तमाम अफसरान का और केपीके वालों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई बहनों का भाई, बेटियों का बाप बन के आपने फैसला किया जी। मैं शुक्रगुजार इन सबका। तो ये था व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अल्ताफ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक व्लॉग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।